दोस्तों, मुझे पता नहीं ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो। अपने घर में हो, कहीं बाहर पे हो, ऑफिस में हो, बाज़ार पे हो या दूसरे जगह हो, दोस्तों के साथ हो, कहीं सफ़र कर रहे हो या कहाँ पे भी देख रहे हो ये वीडियो मुझे पता नहीं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये जो अभी वीडियो देख रहे हो इसको देखने के बाद आप अपनी ज़िंदगी की तरफ या अपने आने वाले कल की तरफ आपकी जो नज़रिया है वो ज़रूर बदल जाएगा। तो चलिए जानते हैं वीडियो में ऐसा क्या खास है जो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, या अगले 2 मिनट में आपको सारा जो स्टोरी है, जो चीज़ है इस वीडियो के पीछे, वो आपको पता चल जाएगा। तो इसको जानने से पहले मैं आपको थोड़ा ये बता दूं कि ये जो घटना है या जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो चीज़, ये कुछ साल पहले कहीं पे एक हादसा हुआ था, उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। तो क्या हुआ कि एक खचाखच भरी एयरलाइंस के विमान में या जो आपका फ़्लाइट है उसमें जो खचाखच भर्ती था, मतलब सारे के सारे पैसेंजर्स थे। तो एक भी सीट खाली नहीं थी। वो कहीं जा रहा था तो वो आसमान में, एयर में, हवा में आपका कहीं क्रैश हो गया, और जितने भी सारे जो लोग थे, क्रू मेंबर्स थे, जो पैसेंजर्स थे और बाकी जो सपोर्ट स्टाफ होते हैं वो भी थे, वो सारे के सारे मारे गए। और पूरा जो आपका फ़्लाइट है, जो आपका विमान है, वो पूरा ध्वस्त विध्वस्त हो गया। तो जब इन्वेस्टिगेशन टीम आए उसको पता करने के लिए कि अरे ये इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, क्या कुछ हुआ, वो सारा चीज़ जो पता करने के लिए लग पड़े। लेकिन उनकी अनफॉर्चुनेट हो या कोई भी कारण हो, उनको कुछ भी भनक हाथ में नहीं लग रहा था। उनको कोई सुराग, उनको कोई क्लू नहीं मिल रहा था क्या कैसे कुछ हुआ ये एक्सीडेंट, और सारे के सारे लोग मारे गए। ये आपके जो एयर क्रैश की हिस्ट्री है, जो पूरे जो विश्व में जब घट रहा है या कोई ऐसा हादसा हो रहा है, उसके हिसाब से ये बड़ा ही मतलब रेयर एक्सीडेंट था। तो जो भी हो, जितने भी क्रू मेंबर्स थे, जितने भी पैसेंजर्स थे, वो सारे लोग मारे गए, कोई एक भी नहीं बचा। जो तो इन्वेस्टिगेशन टीम अपना कहाँ पे, उनका जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहाँ से शुरू करे और कहाँ पे ख़त्म करे, क्या कुछ उनको हाथ लगना चाहिए, क्या कुछ वो बीच में ले, वो कुछ उनको पता नहीं चल रहा था। तभी उनको एक खबर मिला कि उसमें सफ़र कर रहा एक बंदर बच गया। तो इन्वेस्टिगेशन टीम को बड़ा ताज्जुब हुआ, अरे भाई सारे लोग पैसेंजर्स मारे गए लेकिन बंदर कैसे बच गया। तो उनको ये समझ में आ गया कि अगर बंदर हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहा है तो किसका, तो ये पालतू बंदर होगा, किसका पेट होगा। तो चलिए उसको ही पूछ लेते हैं। तो जो बंदर था उसमें जो बच गया था उसको लाया गया और इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने बैठाया गया। तो बंदर जो था, उनको पहला सवाल ये था, अच्छा बंदर जी आप उस विमान में थे? बंदर ने ऐसा बोला। तो उसके अगले बाद जो क्वेश्चन था उनका था, जो इन्वेस्टिगेशन टीम का बंदर की तरफ था, कि अच्छा जो सारे पैसेंजर्स लोग थे वो क्या कर रहे थे। तो बंदर बताया कि वो खाना खा रहे थे। अच्छा, वो खाना खा रहे थे। तो जो सपोर्ट स्टाफ होते हैं, जैसे एयर होस्टेस हुआ या कोई दूसरा जो आदमी हुआ जो एयर में सफ़र करता है लोगों की देखभाल के लिए, लोगों की जो क्या प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, वो लोग क्या कर रहे थे, अच्छा वो भी खाना खा रहे थे। ठीक है भैया। तो जो को पायलट होता है, जो पायलट के साथ बैठ के उसको विमान चलाने में या हवाई जहाज़ चलाने में उसका असिस्ट करता है, वो क्या कर रहा था, अच्छा वो भी खाना खा रहा था। अरे वेरी गुड भैया। तो अच्छा भैया ये बताओ बंदर भैया, तो जो पायलट था, जो विमान उड़ा रहा था, वो क्या कर रहा था उस वक्त? अरे वो भी खाना खा रहा था। अरे बाप रे, तभी तो ये मतलब बहुत ही बड़ा कारण है इसका, विमान एक्सीडेंट का या हवाई जहाज का जो एक्सीडेंट का है, क्रैश का है। अच्छा तो बंदर जी आप उस वक्त क्या कर रहे थे? मतलब मैं, बंदर बोला कि मैं हवाई जहाज उड़ा रहा था।
तो ये जो कहानी है ये कोई स्टोरी नहीं, ये सचमुच एक घटना है जो कुछ साल पहले हादसा हुआ था। ये हादसे में जो सारे लोग मारे गए थे, जो एयर क्रैश हुआ था, तो उसमें जो एक बंदर था वो कैसे बच गया, वो अपना कहानी बयां कर रहा था इधर। तो हम लोग इस कहानी से या जो घटना है इससे क्या जिस्ट हम लोगों को मिलता है, क्या आप सोच रहे हैं कि जो हवाई जहाज है या ट्रेन है, बस है, मैं अभी कुछ देर पहले आपको बोला आप कहीं सफ़र अगर कर रहे हो तो थोड़ा सावधान या सतर्क हो जाओ। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग जब भी कोई हवाई जहाज में, कोई ट्रेन में, बस में, टैक्सी में या कोई दूसरे वाहन में सफ़र कर रहे हो, हमने कभी अपने खुद के बारे में सोचा ही नहीं। आप सोच रहे हैं नहीं, मैं तो बहुत ही ज़्यादा पैसा दे के बहुत ही प्रीमियम टैक्सी में या हवाई जहाज़ के बिजनेस क्लास में या ट्रेन के फर्स्ट क्लास एसी कंपार्टमेंट में तो मैं सफ़र कर रहा था, तो अपने बारे में किससे ख्याल नहीं किया। नहीं, मैं वो बात नहीं बोल रहा हूँ। हम तो बहुत ज़्यादा पैसा दे के, बहुत ज़्यादा प्रीमियम तरीके से, बहुत ज़्यादा हाईफाई ढंग से हम लोग सफ़र कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी जाके जो हवाई जहाज के एक कॉकपिट है उसमें कभी चेक किया है उसमें बंदर चला रहा है वो कोई इंसान? अगर कोई भी इंसान है वो ठीक ठाक तरीके में है कि नहीं, मतलब वो दारू नशा तो नहीं किया, लेकिन हमने कभी चेक नहीं किया। हम जब एसी फर्स्ट क्लास में बैठ जाते हैं, सिंगल टायर एसी फर्स्ट क्लास में या बिजनेस क्लास के मतलब एसी वाले जो ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं, हमने कभी जाके चेक किया कि वहाँ पे जो ड्राइवर है वो ड्राइवर बैठा है कि और कोई दूसरा गधा या कुत्ता बैठा है? लेकिन हमने कभी चेक नहीं किया। हम जब अपने ये मतलब ट्रेन स्टेशन से उतरते हैं या अपना जो हवाई जहाज़ के अड्डे से निकलते हैं घर की तरफ या कहीं दूसरे जगह जा रहे हैं हम लोग अपनी काम के लिए, तो हमने कभी जाके उस टैक्सी में या वो जो कार है या जो भी कोई वाहन है हम लोग उसमें सफ़र कर रहे हैं, हमने कभी जाके ड्राइवर को चेक किया कि ड्राइवर ठीक हालत में, सही हालत में है कि नहीं, दारू नशा तो नहीं किया? लेकिन हमने कभी चेक नहीं किया। इसलिए बहुत सारा हादसा जो एक्सीडेंट होता है हर साल, तो ये एक मतलब सोचने की बात है। हमने कभी जाके उस वाहन का ड्राइवर, पायलट या जो भी उसको चला रहा है, हमने कभी उसको चेक नहीं किया, क्योंकि हम लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है, हम लोग उसका ज़रूरत हमको नहीं आया, इसलिए हमने कभी उसको जाके चेक नहीं किया। लेकिन आप अभी से, मतलब आज से और अभी से जाके ये वाला जो प्रोसेस है उसको ठान लो। मेरा कहने का मतलब है, आप अगर आपके जो सफ़र कर रहे हैं या आप कहीं पे भी जा रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हो, जो आप दूसरों के ऊपर आप डिपेंडेंट हो, जब निर्भर करते हो, तब आप जाके वो पहला चीज़ जो आपको जानना चाहिए वो थोड़ा चेक कर लो। क्योंकि अगर आप अभी कहीं सफ़र कर रहे होते हो, ट्रेन में हो, बस में हो या कहीं आपकी कार में हो, तो आपका जो ड्राइवर बैठा है, आपका जो आपको साथ में लेके चलने वाला है, वो कहीं ठीक हालत में है, तो ये हम लोगों को चेक करना ज़रूर चाहिए। लेकिन हम लोग अक्सर ये चेक नहीं करते। हम लोगों को ज़रूरी नहीं पड़ता कि हम लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि हम लोगों को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है। ये विश्वास करना ठीक बात है, मैं इसमें कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को ऐसे अगर विश्वास करके नहीं चलेंगे हम लोग, तो अगले दिन जो हमारे लिए आएगा या जो कल का दिन आने वाला है, हम उसके ऊपर टिके नहीं रह सकते। क्योंकि हम लोगों को सारा जो चीज़ हम लोग सोने से मतलब बिस्तर छोड़ने से छोड़ के, वही जो टाइम होता है बिस्तर छोड़ने से बिस्तर में जाने तक, जितना भी सारा हम लोगों का काम होता है या डेली रूटीन होता है या जो भी होता है हम लोगों का काम जो हम लोग करते हैं, हम लोग कभी दूसरों के ऊपर विश्वास छोड़ना नहीं चाहिए। हम लोगों को विश्वास करना चाहिए, ये सही बात है। लेकिन जब अपने की पड़ी होती है, मैं कुछ लोगों को बहुत जगह मिला हूँ
जब उनसे मैं बात करता हूँ कि भैया आप ये काम कर लो, ये आपके लिए सही होगा, या वो मुझे पूछते हैं कि ये हमारे लिए ठीक होगा कि नहीं, मैं उनको बोलता हूँ कि आप करो, ये वाला आप काम कर सकते हो, लेकिन वो लोग करते नहीं। वो लोग बोलते नहीं नहीं भैया, ये हम लोगों की बस की बात नहीं है, हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग ये आपकी बस की काम है या कोई दूसरे की बस की काम है, हम लोग नहीं कर सकते। तभी हम लोगों को पता चलता है कि हम लोगों को एक्चुअली नहीं पता होता है, हम लोगों को पता बाद में चलता है। हम लोगों को उस वक्त या जब कोई आदमी हम लोगों से बात करता है, हम लोगों को तभी पता नहीं होता कि हम लोगों में एक्चुअली उस काम को ना करने की कोई वजह नहीं है। उस काम को ना करने की एक ही वजह है, वो है आत्मविश्वास की कमी। जो थोड़ी देर पहले मैं आपको कहानी बताया अभी, उसमें क्या था, उसमें हम लोगों का विश्वास बहुत ज़्यादा था। हम लोग दूसरों के ऊपर विश्वास करके, वो हवाई जहाज में हो या ट्रेन में हो या कोई दूसरे जगह हम लोग बैठ गए, लेकिन जब अपने की पड़ी या अपनों के ऊपर चीज़ें आई, तब हम लोगों ने वो चीज़ सोचा नहीं। हम लोगों ने सोच लिया कि हम लोगों को ये काम नहीं होगा, हम लोगों से ये काम नहीं होगा, हम लोग ये काम नहीं कर सकते। तभी आत्मविश्वास की बात आई और वो हम में बहुत ज़्यादा कम हो गई, ये हमको कंक्लूजन में लग गया। तो आज से मतलब अभी से आप लोग थोड़ा ठान लो कि आप अगर कहीं पे कुछ भी कर रहे हो तो पहले विश्वास की ज़्यादा आत्मविश्वास को ज़्यादा अपने अंदर ठान लेना चाहिए। क्योंकि हम अगर कोई चीज़ आत्मविश्वास से नहीं करेंगे या दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करके या विश्वास करके करेंगे, तब वो काम ठीक हो सकता है, लेकिन वो अपने को जो आत्मसंतोष होता है, जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है, वो शायद ना आए। तो अभी से मैं आपको ये सलाह देने वाला हूँ, सलाह नहीं, ये रिक्वेस्ट देने वाला हूँ कि आप अभी से थोड़ा अपना जो काम का जो नज़रिया है, जो आपका सिस्टम है, जो प्रोसेस है, उसको थोड़ा चेंज कर लीजिए। क्योंकि अगर आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करेंगे या आत्मविश्वास आप में ठूस ठूस के भरा होगा या आत्मविश्वास की कमी नहीं होगी, वो काम आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं। अब सोचिए, दुनिया के जितने भी सारे लोग हैं अभी जो सक्सेसफुल बने हैं या बड़े बने हैं, मिलियनर बने हैं, कई इंडस्ट्रियलिस्ट बने हैं या कुछ भी बने हैं, उनमें जो सबसे खास चीज़ था, उनमें जो सबसे जो मतलब करने वाला चीज़ था, वो क्या था? वो पहले आत्मविश्वास था। पहले वो लोग सोचे कि नहीं, हम लोग ये काम कर सकते हैं, चाहे कोई कुछ भी बोले। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ये टाटा का ले लो, बिरला का ले लो, डालमिया का ले लो, रिलायंस का ले लो, या अगर हम बाहर चले जाए, जैक मा का ले लो जो अलीबाबा के फाउंडर हैं, या स्टीव जॉब्स का हो जो इतने बड़ा को कंपनी एप्पल का खड़ा किया अपने दम पे, या जो बिल गेट्स हो जो हम लोग सब उनके बारे में जानते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट के ओनर हैं या उनका जो फाउंडर हैं, या फिर आप दूसरे बहुत सारे एग्जाम्पल, अभी अमेजोन का जेफ बेजोस का नाम ले लो आप, या फिर आप जो बहुत ही बड़े सक्सेसफुल जो टेस्ला या बहुत सारे जैसे कंपनियां चलाते हैं उनके जो ओनर हैं उनका नाम ले लो। तो ये सारे लोग जो अभी सक्सेसफुल बने हैं या इतने बड़े मतलब सोसाइटी में या हम लोगों के वार्ड में आगे बढ़े हैं, या हम लोग अभी फ्रंट बेंच पे है, तो कैसे हैं? उन लोगों का एक ही मतलब चीज़ें था उनके अंदर, बहुत कॉमन था वो चीज़। वो था कि वो लोग अपने आप के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करते हैं। वो लोग सोचते हैं नहीं, हम लोग ये कर सकते हैं, हम लोगों से ये काम होगा। अगर कोई आके उनको बोले कि नहीं नहीं भैया, आप तो ये 5 बार कोशिश करके फेल हो चुके हो, ये 10 बार कोशिश करके फेल हो चुके हो, ये आपसे नहीं होगा, वो ये भी बात सुने होंगे, ये बात उनकी कान में या दिमाग में बहुत ही बार गया होगा, लेकिन कभी वो उसको दिमाग में ठाने नहीं, वो उसको नज़रअंदाज कर दिए कि ये बात मेरे को दिमाग के अंदर डालने का नहीं है। तो कैसे सक्सेसफुल बने? पहले अपने अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास उनको हुआ। अब सोचिए,
हम अगर अभी ये लाइट में, मैं आपके सामने कैमरे के सामने बैठा हूँ, आपके सामने, आपके मोबाइल के स्क्रीन पर या लैपटॉप के स्क्रीन ऊपर, क्या कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो सोचिए अभी ये हमारे जो मेरे रूम का जो लाइट्स है, जो अभी जो रोशनी हो रहा है, जो उजाला हो रहा है, वो कैसे हुआ? वो कई आदमी कहीं पे सोचा, लेकिन हम लोगों को, वो सोचा कि हम लोगों को रोशनी चाहिए, तो रोशनी मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, डिस्कवर किया या आपका इन्वेंट किया, उसको इन्वेंशन उसके द्वारा हुआ, उसका नाम क्या था? थॉमस एल्वा एडिसन, जिसके नाम पे अभी लगभग 1100 की क्या है पैटेंट्स है, 1100 इन्वेंशन और डिस्कवरी के पैटेंट्स उसके नाम पे है। जो वो जब वो इलेक्ट्रिक बल्ब निकाला, पहले था नहीं, तो इलेक्ट्रिक बल्ब जब उसको लैबोरेटरी में टेस्ट करके निकालना पड़ा, ये बहुत ही बार ऐसा बोलते हैं कि आप गूगल भी कर सकते हो अभी उसके बारे में जाके, थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में, कि वो कम से कम 1000 बार फेल होने के बाद, 999 बार फेल होने के बाद या 1000 बार फेल होने के बाद वो जाके इन्वेंशन किया इलेक्ट्रिक बल्ब। अगर वो 1, 2, 5 या 10 बार फेल होने के बाद वो अगर सोच लेता नहीं मुझे ये नहीं करना है, ये मेरे से नहीं होगा, तो हम लोग आज शायद दूसरे जगह बैठे होते या स्टोरी कुछ अलग होता शायद। तो मेरा ये कहने का मतलब है, जो थॉमस एल्वा एडिसन जो भी वो बल्ब निकाला या कुछ सक्सेसफुल हुआ इसके बारे में, तो वो लोग 1000 बार फेल होने के बाद उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी नहीं आई। लोग उसको बोलते होंगे कि तेरे से ये नहीं होगा, इसको छोड़ दे, लेकिन वो छोड़ा नहीं, वो अपने अंदर, वो अपने काम में डटा रहा, वो अपने अंदर आत्मविश्वास करके आगे बढ़ता गया, तभी जाके इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन हुआ। ऐसे जो राइट ब्रदर्स हैं, जो जिन्होंने हवाई जहाज निकाला, वो बोले कि हम लोग आसमान में उड़ेंगे, हम भी उड़ेंगे और आपको भी लेके उड़ेंगे। उससे पहले बहुत सारे लोग, लियोनार्डो दा विंची तक लोगों ने उसका जो कोशिश है, वो कोशिश करके वो लोग मतलब अपने हिसाब से रुक गए। उनको लगा कि नहीं, हमसे भैया ये नहीं होगा। लेकिन जो राइट ब्रदर्स थे, वो राइट ब्रदर्स 1 नहीं 2 नहीं लगभग 16 साल, 14 या 16 साल तक वो अपने काम में डटे रहे कि ये हम लोगों को जैसे तैसे करके ये इन्वेंशन करना है। अगर पंछी आसमान में उड़ सकता है तो उसका टेक्नोलॉजी लेके हम लोग इंसान भी आसमान में उड़ेंगे। उन्होंने, जो 2 राइट ब्रदर्स थे, उन्होंने करके दिखाया भी ये काम। ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है आपके सामने, स्टीव जॉब्स का हो या जेफ बेजोस का हो या टाटा हो या रिलायंस का हो, किसी का भी हो, आप लोग ले सकते हैं। मैं टाटा का एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दूंगा आपको। जो रतन टाटा थे, उनको जो टाटा ग्रुप को बहुत आगे लेके गए, तो उन्होंने एक बार उनको क्या हुआ कि जो टाटा का जो ऑटोमोटिव सेक्शन है, टाटा ऑटोमोबाइल से, जैसे उनका वहाँ से बहुत सारा गाड़ी का प्रोडक्शन होता है, जब वो टाटा इंडिका निकाले अपने मार्केट में, इंडिका तो इससे बहुत छा गया पूरे देश में, बाहर में भी मतलब लोग उसको बहुत सराहने किए उसका। लेकिन वो जो पहले गाड़ी को निकाले, अपने प्रोडक्शन हुआ, तब उनको बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुआ। ऐसा नहीं कि वो पहले दिन से गाड़ी निकाले और वो झट से बुकिंग हो गया या टाटा चलने लगा, टाटा इंडिका या जो भी उनका मॉडल हो वो चलने लगा, नहीं चला। उनको पहले कुछ साल बहुत ज़्यादा परेशानी का या प्रॉब्लम्स का या हडल्स का सामना करना पड़ा, फिर जाके टाटा की जो इंडिका मार्केट में फुल फ्लेज में आया और ठीक ढंग से काम करना। उसका स्टोरी पहले मैं बात बता रहा हूँ। जब टाटा इंडिका वो मार्केट में निकाले, वो ठीक से चला नहीं, तो उनको वो मार्केट सर्वे करने के बाद या उनका जो आफ्टर सेल जो उनका जो एनालिसिस होता है, वो लोग करने के बाद जो उनका बोर्ड ऑफ मेंबर्स थे, वो टाटा को बोले कि नहीं सर, इसको हम लोग
इस कंपनी को या ये सेक्शन को हम लोग बेच डालते हैं। तो टाटा को ये भी इसके बारे में ठीक नहीं लगा रतन जी को, तो वो गए यूएसए उसको सेल करने के लिए। किसके साथ बात करने के लिए? वो लोग गए जो फोर्ड के ओनर थे तभी, उनसे बात करने गए। बिल फोर्ड जो उनका जो फाउंडर है, उनका कोई वारिस हो गए, तो उनसे बात करने के लिए गए कि हम लोग आपको ये वाला हम लोगों का जो सेक्शन है टाटा ऑटोमोटिव, या जो हम लोग इंडिका जो कार बना रहे हैं जो मॉडल का, हम लोग इसको बेचने वाले हैं। आप क्या तो उनसे जो पहले जो छोटा मोटा जो मतलब प्राइमरी लेवल का बात हुआ, फिर जब आखिरी टेबल में वो लोग बैठे बात करने के लिए, तो डील करने के लिए, तो एक बात वो फोर्ड बोल दिए कि हम लोग आपसे ये वाला जो सेक्शन आप बेच रहे हो अभी, ये लेके हम लोग आपसे एहसान कर रहे हैं, आप पे एहसान कर रहे हैं। तो टाटा को ये बहुत बड़ा शक हुआ, इनको ठीक नहीं लगा। तो फिर वो उस टेबल से वहाँ पे रातों रात ही निकल आए और मतलब इंडिया पहुँचे। उनको नींद नहीं आई। वो सोचे कि कैसे इस कंपनी को इतना आगे बढ़ा जाए कि बिल फोर्ड को मैं अपना, या फोर्ड की जो वारिस हैं, फोर्ड की जो तभी ओनर थे, मैं उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकूं। तो फिर उन्होंने उस मतलब सेक्शन में, या उस टाटा के जो ऑटोमोटिव जो इंडिका के जो यूनिट था, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया, बहुत ज़्यादा काम किया, तभी जाके वो सक्सेसफुल बहुत ही बने और टाटा इंडिका पूरे इंडिया के मार्केट में छा गया। तभी जाके कुछ दिनों के बाद तो फोर्ड का जो बिजनेस था वो थोड़ा ठीक से नहीं चला। उनका जो दो ही जो सेगमेंट था उसमें जो फोर्ड में वो लोग सेल कर रहे थे, एक था रेंज रोवर और दूसरा कुछ लैंड रोवर या रेंज रोवर ऐसा कुछ होगा, लैंड रोवर। और जो उनका बड़ा वाला कार था वो सेगमेंट ठीक से नहीं चला। फिर वो इंडिया आए टाटा से बात करने के लिए कि आप हमसे ये कंपनी खरीद लो। क्यों? क्योंकि आप अगर ये कंपनी खरीद लोगे तो हम लोगों का जो बिजनेस है वो बच जाएगा, और आपका जो टाटा इंडिका या ऐसा कुछ आप गाड़ी निकाल रहे हैं उसमें एक प्रीमियर सेगमेंट ऐड हो जाएगा। तभी जाके वो भी बोले रतन जी को कि आप अगर ये वाला कंपनी हमसे खरीद लोगे तो आप हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान करोगे। ये बात जो हुबहू उन्होंने वो रतन जी को बोला था, वही बात आके इंडिया में उनको बोल दी कि आप अगर ये वाला कंपनी हमसे खरीद लोगे तो हम हमारे ऊपर आप बहुत ज़्यादा एहसान करोगे। तभी जाके वो टाटा उनको खरीद लिए। वो लैंड रोवर, रेंज रोवर या ऐसा कुछ जो सेगमेंट था, प्रीमियर सेगमेंट था, उनमें जो टाटा के अभी ऐड हो रहा है वो चला रहे हैं, या इंडिया में उनका प्रोडक्शन हो रहा है, या इंडिया के रास्ते में वो गाड़ी दौड़ रहा है, वो वाला सेगमेंट उन्होंने खरीद लिया। तो ये वाला बात तय होता है कि टाटा को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास था, रतन जी को बहुत ज़्यादा विश्वास था अपने ऊपर। वो आत्मविश्वास में भरे पड़े थे कि हम लोगों को जैसे तैसे करके ये कंपनी को बहुत आगे लेके जाना है, और जो फोर्ड वाले हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देना है, हम लोग जवाब दे सकते हैं। तभी जाके वो जो बोलते हैं ना स्वीट रिवेंज, तो स्वीट रिवेंज वो लोग उनसे ले पाए। मतलब फोर्ड वो घूम फिर के फिर टाटा के पास आए, वो बोले कि हमारा ये वाला सेगमेंट आप खरीद लो। तो ये जो अगर टाटा के अंदर अगर वो आत्मविश्वास की कमी होता उस वक्त, तो क्या होता कि टाटा को ठीक नहीं लगता कि हम लोग चलो इसको बेच देते हैं, कोई फोर्ड नहीं हुआ कोई दूसरे को बेच देते हैं। तो टाटा ने ऐसा नहीं किया। वो लोग अपने अंदर आत्मविश्वास भरे, रतन जी और उनका जो पूरा टीम मेंबर्स थे वो अपने अंदर आत्मविश्वास डाले, बोले नहीं कि हम लोगों को जैसे तैसे करके भी ये काम करना है और टाटा को बहुत ज़्यादा आगे लेके जाना है। आज जो वो काम में करके दिखा रहे हैं, पूरे वर्ल्ड को दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी है, बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर उनको बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, बहुत ही बड़ा
उम्दा और क्रूशियल डिसीजन अपने लाइफ टाइम में लिए हैं अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये जो बात है हम लोग, मेरा कहने का मतलब है, अगर आप आत्मविश्वास से नहीं भरे होंगे, अगर कोई दूसरा आपके अंदर कुछ दिमाग में आपका डालेगा और वो आपका खिल जाएगा, तभी आप जाके बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं बन सकोगे। जैसे बोलते हैं ना, मैं अपने जो व्हाट्सएप में एक लिख के रखा हूँ, जो उसका जो टैग लाइन होता है, मैं लिख के रखा हूँ, सुनो सबकी करो अपने दिल की। जैसे हम लोगों का प्रिय प्रधानमंत्री है मोदी जी, मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे तो लोगों की सुनते हैं, लेकिन उनमें जो जीस्ट होता है, वो जो निकल के आता है, वही वो इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब हम लोग आज से, अभी से ये वीडियो देखने के बाद आपको मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप दूसरों की सुने, दूसरों की ना सुनने की कोई बात नहीं है, लेकिन आपको जो ठीक लगता है, आपके अंदर जो आत्मविश्वास आपको बोलता है मुझे ये करना है, वो वाला चीज़ करिए। देखिए आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंज होगा। तो मैं श्रीमंत, आपका दोस्त, मोटिवेशनल स्पीकर और यूट्यूबर, आपको ये बोल रहा था कि वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, हम लोगों की ज़िंदगी में अभी से कुछ चेंज आने वाला है, तो मेरा जो ये कोशिश है, मेरा जो ये वीडियो बनाने का जो मकसद है, वो शायद पूरा होगा। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगता है, अच्छा लगता है, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उसके ऊपर ज़रूर कमेंट कीजिए। और हाँ, इसको सब्सक्रिप्शन करना मत भूलिए। इसका जो सब्सक्रिप्शन होता है आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल बटन को अगर दबाएंगे तो जो भी मैं वीडियो अगले आपके पास लेके आऊँगा तो पहले आपको खबर होगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, एक आत्मविश्वास, एक नया साल के एक नए आत्मविश्वास के साथ कि हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, हम लोगों से सब कुछ होगा। तो इस आत्मविश्वास के साथ मैं अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।